ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज बॉलीवुड को असम क्यों इतना आकर्षित कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी जो इंडस्ट्री है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और कहाँ कमी है उसको भी सुधारा जाए। तो दो मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक में जाने से पहले कुछ सवाल उठे थे कि किस तरह से यहाँ प्रोड्यूसर्स की कमी है, और उसके जवाब के लिए सीमांत शेखर हमारे साथ हैं। सीमांत शेखर जी, आप इस समय इस अवस्था में है कि इन सब सवालों का आप जवाब दे सकें, और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से फिल्म प्रोडक्शन के लिए सरकार जो मदद कर रही है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपके बोर्ड की तरफ से किस तरह से मदद दी जा रही है। और जो जानकारी है उसके हिसाब से कुछ 60% सरकारी मदद दी जा रही है और 40% निजी जो फिल्म निर्माता हैं वो अपने पैसे लगाते हैं, और कुछ फिल्मों का इस स्कीम के तहत निर्माण भी किया गया है। और आगे किस तरह की योजना है जिससे जो असम का फिल्म जगत है उसे लाभान्वित हो? देखिए, मुझे ये बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि अभी जो आसाम का फिल्म इंडस्ट्री का जो सीनरी है ये बहुत ऊपर जा चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट 1 ईयर में आप लोग अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे रिलीज हुए मूवी का नंबर है 82 मूवीज, जो कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। तो इस पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि केनी का जो मूवी था, लोकल लूटपाट, उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस इस पे किया हुआ है। और वैसा बहुत सारी मूवीज हैं जो आज बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं असमीज मूवी। हाल ही में मैंने आज 2-3 दिन पहले, एक्चुअली मैं हर मूवी के रिलीज के बाद मैं कांटेक्ट में रहता हूँ प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिनेमा हॉल ओनर्स के साथ भी मैं बात करता हूँ कि क्या सेलिंग हो रही है टिकट्स की असमीज मूवी की। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनसे भी मैं हमेशा बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ हर सिनेमा रिलीज के बाद 2 दिन बाद ही पूछता हूँ कि क्या हाल है, कैसा जा रहा है, क्या सिचुएशन है, कलेक्शन कितना है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे यही बात बोल रहा है अभी का जो सिचुएशन है, कि जब भी आसामीज मूवी निकलता है तो आसाम के जो ऑडियंस है वो मूवी देखने के लिए ज्यादा जाते हैं और दूसरी मूवी में कम जा रहे हैं। एक जमाना था जब दूसरे मूवी चलते थे तो उस पर ज्यादा जाते थे और आसामीज मूवी में कम जाते थे। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, आसामीज मूवी देखने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग हॉल्स पे जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो कि और आने लास्ट में वाले जो दिनों में क्या हम बंदों से। एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीमांत जी कि जो बॉलीवुड के जो बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं वो असम की फिल्म में पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ शूटिंग हो रही है और यहाँ की कहानियाँ भी दिखाई जाने लगी है, तो क्या यहाँ पैसे हाँ, भी लगाया जा सकता है? जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म पॉलिसी के बारे में जो ध्रुव जी ने जो बात किया था, तो वी आर ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन ऑफ अपडेटिंग द फिल्म पॉलिसी। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फिल्म पॉलिसी है, इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फिल्म पॉलिसी, वेयर द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फॉर सब्सिडीज फॉर दोज पीपल हु रियली वांट्स टू हैव शूटिंग आउट हियर। बट अभी क्या हो रहा है, आफ्टर कोविड द सीनरी हैज बीन चेंज, सो वी नीड टू अमेंड इट। So, with discussion with our honorable CM sir and our cultural ministry, and of course the tourism minister John Dada is here. So we all are with their guidance. Some state film finance and development corporation is already preparing a draft for the new amendment on the film policy, and we are sure about that within a very short span of time we will be publishing the new policy also. So in that matter, and second thing is that जो producers के बारे में जो बात हुई थी, yeah, exactly, we had a lack of producers and we had a lack of some other technicians also. But nowadays the Film Finance and Development Corporation has started up a new initiative of having workshops. So हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 वर्कशॉप कर लिए, जहाँ से बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स मधुर भंडारकर जी यहाँ पे आए हुए थे ट्रेनिंग देने के लिए, म्यूजिक के ट्रेनिंग देने के लिए, जो दिलवाले ले जाएंगे। और बड़ी बड़ी मूवीज है, उनके म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं। और आने वाले समय पे और 3-4 हम लोगों ने शेड्यूल किया है, जिसमें से बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड इनफैक्ट टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कैमरा पर्सन्स, डीओपीज, दे आर हियर टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स। और हमारे यहाँ पे आने वाले टाइम पे प्रोड्यूसर्स हो या डायरेक्टर्स हो, फिल्म टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो, इन सब का और ज्यादा ट्रेनिंग होने वाला है। तो इस पे हम लोग ज्यादा बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। और अगर हम देखिए, और एक बात आपने किया था कि सिनेमा हॉल के ऊपर, तो मैं आपको बताने, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि हमारे पास
आज से 6 महीने पहले सिर्फ 50 या 60 सिनेमा हॉल्स थे। आज सिनेमा हॉल्स का नंबर हुआ है 80 within that 4 months. Or last week, Honorable Chief Minister sir has announced one more cinema hall. That is in Tihu. जो टीहू में जो सिनेमा हॉल was 40 years पुराना सिनेमा हॉल, 50 years पुराना सिनेमा हॉल है जो आज 20 साल से 25 साल से बंद है। लेकिन अभी जो हम लोगों को फंडिंग मिल रही है तो वहां से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एंड विद इन 6 months to 1 year वी आर स्टार्टिंग दैट रीबूटिंग दैट फिल्म सिनेमा हॉल अगेन। और एक धेमाजी में भी सिनेमा हॉल बन रहा है जो अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। तो सिनेमा हॉल्स का जो परमानेंट बिग सिनेमा हॉल्स है इसका संख्या अभी नियर टू नियर 100 बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड विद द ग्रेस ऑफ ऑनरेबल सीएम सर वी आर स्टार्टिंग अ पॉलिसी टू मेक 200 सिनेमा हॉल्स विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो उस पर भी हम लोग पॉलिसी मेकिंग अभी कर रहे हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी चले गए, उसका एप्लीकेशन भी हमको आया हुआ है। Within very short span of time, we are going to work on that. जी। और एक सबसे बड़ी बात है कि we are targeting a new concept. The concept is called Janta Cinema. That Janta Cinema is that same concept that you have already mentioned in your talk show. I was listening to that. The Janta Cinema is that we can give distribution, cinema distribution and cinema licensing to those small vendors. Like आपके गांव में एक छोटा सा रूम है जिसमें 50 बैठ सकते हैं। They can accommodate 50 to 60 viewers. So that fellow also can run the cinema in his own village, a small cinema hall. We are targeting is as a very small cinema halls in almost all remote areas where the people cannot afford high value of ticket amount. They cannot afford a high investment in a very big cinema hall, but they can really enjoy the movie first day, first show. So for that purpose, according to the policy Janta Cinema, we are providing them the technical support. The technical support will consist of the screen, the projector, and the sound system. That will be provided by our department in a PPP mode to all those cinema distributors who can be eligible to provide the cinema distribution in the remote area, where we can cater more than 100 cinema halls. Those are called micro cinema halls. In that micro cinema halls, we can give first day, first show of any Assamese movie, because the distribution, the digital distribution will always be with the software, that is with the Janta Cinema. The software is made in France, and we have already deal with that company. Not deal exactly, we are doing a discussion with that company, and very short span of time we will definitely do a MOU with that company so that we can hire that software from them and we can release any movie first day, first show to any remote location. Because right now there is a problem with the digital distribution system, because it has been showing a very monopoly business out here. So our producers, our directors, they are facing a lot of issues because of the monopoly business that is going on right now. We really want to break that monopoly, and we want to bring that cinema distribution very easy. We can facilitate the cinema distribution in a very good way, where there should be an involvement of less money. Nowadays, you can find it out like that. Any movie you want to release in a cinema hall, the producer has to bear a very high amount of payment. That is around 5 to 6 lakhs only for distribution. But with the help of Janta Cinema, the distribution will cut down to 2,000 rupees only for 100 cinema halls. So that means from 5 lakhs to we are trying to get it to 2,000. And one more thing is that regarding the cinema, he said about like a cinema hall, like a police station and a hospital, something like that, that cinema film studio. So on that regards, what we are thinking about, काफी कुछ किया जा रहा है is working on that. जी, काफी कुछ किया जा रहा है is working on that. जी, बिल्कुल, काफ़ी कुछ किया जा रहा है। हमें लगता है कि ध्रुव जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं और जो केनी जैसे जो लोग हैं, वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनके सुझाव पर हमें लगता है सरकार काम कर रही है। ध्रुवा, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? हाँ, देखिए सीमांत जी से मुझे एक ही मतलब रिक्वेस्ट है कि ढेकियाजुली, मैं ढेकियाजुली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे 2 सिनेमा हॉल थे और दोनों ये भी बंद है। तो अगर यहाँ पे भी एक हॉल खुल जाता है तो एटलीस्ट मेरी फिल्म यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं लोगों को।
आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी नाइस चेंज। आई थिंक यहाँ पे काफी साल से ये सिनेमा हॉल बंद है, बट जी यस मैंने जैसे बोला कि ऑलरेडी सो ये सरकार प्रोएक्टिव है और बहुत कुछ धेकियाजुली काम से हो रहा ऑलरेडी, है। ध्रुव जी, यस धेकियाजुली से ऑलरेडी हमको एप्लीकेशन मिल चुका है और वी आर वर्किंग ऑन दैट। जी ओके, थैंक यू जी, सो तो मच। ये भी बातें सो साफ हो गई। जी मैं बोल रहा हूँ कि काफी कुछ हो रहा है ऑलरेडी, प्लान है, काफी कुछ आगे बढ़ रहा है। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सीमांत ने बोला कि काफी अच्छा होगा हम लोग जैसे लोकल रीजनल फिल्म मेकर्स है हम लोग के लिए, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन में 5 लाख 6 लाख देना, फिल्म बनाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है हम लोग के लिए। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ईजी हो जाएगा, वेरी स्मूथ हो जाएगा, तो फिर रेवेन्यू आना, जनरेट होना बहुत इजी होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा हम लोग के लिए। जी यस, ठीक है। थैंक यू सो अब मच। केनी साहब के पास हम आएंगे, लेकिन केनी साहब से के पास जाने से पहले जयंतमल बरुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंतमल साहब, आपसे पूछना है हमें कि ये जो व्यवस्था हुई है पर्यटन के लिए, जो आपने पिछले कुछ सालों में जो काम किया है उसका असर शायद अब दिख रहा है, लेकिन अभी भी जैसा कि केनी साहब ने वो बातें कही कि वो सुविधाएं अगर यहाँ एक ही जगह पर उपलब्ध हो तो हम बॉलीवुड या दूसरे जगहों के कलाकारों को आकर्षित कर सकते हैं, दूसरे इंडस्ट्री को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं और फिल्म जगत को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे होटल का होना, साइट्स पर होटल का होना और दूसरी सुविधाओं का होना, इस पर आप क्या कहेंगे और पर्यटन को कितना लाभ हुआ है? अब बहुत फायदा हुआ है। आप इस बार देखिए, कोविड का बाद इस साल एक अच्छा माहौल आ गया है। अभी आप काजीरंगा का टूरिज्म का रिकॉर्ड निकल के देखिए, पुराने हर सालों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया है। पुराना ऑल रिकॉर्ड तोड़ के इस बार टूरिस्ट आया है। तो ये जो माहौल कोविड आफ्टर कोविड, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आज आप काजीरंगा में कोई भी आपको होटल खाली नहीं मिलता है, कोई भी ऐसे एलिफेंट सफारी हो, जीप सफारी हो, अलग फैसिलिटीज हो, कहीं खाली नहीं मिलता है। तो डेली वहाँ टूरिस्ट भरा हुआ है। तो ये जो माहौल आफ्टर कोविड आया है उसका ऊपर ही उसका ये पता चलता है कि टूरिज्म का ये डेवलप हो गया, क्योंकि टूरिज्म का सबसे बड़ा डेवलपमेंट उसमें होता है कितना टूरिस्ट इनफ्लो हुआ है। तो अकेला काजीरंगा ही नहीं, अलग अलग डेस्टिनेशन में भी आप देखें, हर डेस्टिनेशन में टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ गया है। तो हम लोग आशा रखता हूँ कि जब टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ जाएगा तब धीरे धीरे उसका फैसिलिटीज भी बढ़ जाएगा। अभी देखिए काजीरंगा में ताज ने 2 होटल खोलने के लिए आगे आ गया है। जो ताज का जिंजार ग्रुप ने मानस में एक होटल खोलने के लिए आगे आ गया है। हयात ने एक होटल खोलने के लिए काजीरंगा में आगे आ गए। तो ये जो माहौल ही नहीं था, पहले गुवाहाटी में एक 5 स्टार होटल खोलने के लिए अच्छे ब्रांड नहीं आता था। अभी ताज जैसा ब्रांड, काजीरंगा में 2 होटल, ये मानस में 1 होटल, हयात जैसा ब्रांड काजीरंगा में होटल, ये तो माहौल आ गया है। वो लोग देखता है जो यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। और बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी भी आ रहा है। जो मेरा आशा रखता हूँ जो एक ऐसा सेन का भी आना जरूरी है। और लोकल लेवल का जो एंटरप्रेन्योर है, होटेलियर्स है, वो लोग भी बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया है, वो लोग भी आगे आ गए हैं। तो मेरा हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जब टूरिज्म का इनफ्लो बढ़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड बन के वो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चला जाएगा। और इसलिए दोनों जब आगे चला जाएगा तब तो टूरिज्म का कोई चिंता ही नहीं है, टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। केनी साहब के पास जाना चाहेंगे। केनी साहब, आपने सबकी बातें आपने सुना, लेकिन आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, जो बातें पॉइंट आउट किए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हमारा इसमें एक सवाल ये भी था कि जब बॉलीवुड के इतने कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं तो जो तकनीकी का आदान प्रदान हो ही रहा है, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब एक समस्या थी प्रोड्यूसर की, जिसके लिए काम किया जा रहा है, शायद उस पर उम्मीद है कि आगे चलकर काफ़ी कुछ किया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो कुछ लोगों के मन में आ रहा था, हम वो आपसे पूछना चाहते हैं कि फिल्मों की कहानियों को लेकर, जो यहाँ की कहानियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो कहानियाँ हैं, उसको हम विश्व पटल पर कैसे ले जाएं। और आप जैसे लोग जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, वहाँ नाम कमा चुके हैं, क्या फिल्मों को डब करके या दूसरे और तरीक़ों से यहाँ की कहानियों को हम बाहर ले जा सकते हैं? क्या सुझाव रहेगा? मैं तो इनफैक्ट चाहता ही हूँ कि हमारे जितने भी, मतलब हमारे लैंड में इतनी सारी कहानियाँ हैं। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, अगर मैं हॉरर फिल्म बनना चाहता हूँ
तो कई प्रकार के भूत हैं हमारे पास। जी। मैं हमेशा ऑन द लुकआउट रहूँगा कि कोई एक अच्छा सा जो लोकल हमारे कोई भूत हो, तो उसको लेके कोई अच्छा सा अगर हम हॉरर फिल्म बना पाए, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो वो एक यूनिक चीज़ होगी। तो इसलिए आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट के जो एकदम रूटेड डिटेल कहानियाँ हैं जी। वो हमें मिले हमेशा। लाइक फॉर एग्जांपल माजुली में अगर आप कोई कहानी लोकेट करें, मैं बॉर्नोली भूतिया में एक्टिंग की थी मैंने, अनुपम कौशिक बोरा की फिल्म, तो उसमें माजुली के जो डिटेल्स हैं अबाउट लाइफ इन माजुली, वो इतने बढ़िया थे। इट वाज लाइक ओपनिंग अ विंडो टू अ न्यू वर्ल्ड। सो उस लेवल की डिटेलिंग चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल न्यूज़ वर्ल्ड के बारे में कुछ फिल्म बनाएं जी। या फिर समथिंग टू डू विद द मेडिकल वर्ल्ड, तो उसके अंदर जो डिटेलिंग है वो बहुत, आप ऊपर ये सोचें कि ऐसा हुआ, आप ऐसे फिल्म बना नहीं सकते। तो इसलिए अगर कोई है जो फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फिटनेस से है एंड वो अगर कुछ एक डिटेल कहानी लिखें, तो दैट काइंड ऑफ स्टोरी बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव हमारे लिए एज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो इसलिए जो प्रॉपरली जिनके पास एक्चुअल नॉलेज है ऑफ द फील्ड, जब वो लोग कहानियाँ लिखेंगे, देन वी विल हैव वेरी गुड स्टोरीज हमारे यहाँ से भी। जी। और अगर हम बात करें कि बॉलीवुड की और यहाँ की फिल्मों के बारे में, कलाकारों का आदान प्रदान, कहानियों का आदान प्रदान, आप किस तरह का तालमेल रहता है, किस नज़र से बॉलीवुड देखता है हमारी फिल्मों को, क्या उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की जगह है, क्या किया जाए इसके? मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है जी। इस मामले में, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब हमने हमारी फिल्में बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे बेचने की कोशिश की, तो जनरली आंसर ये था कि द नॉर्थ ईस्ट, असम वगैरह हमारे लिए प्रायोरिटी मार्केट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खुद का जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल तमिल तेलुगु इंडस्ट्रीज़ को देखें, उनके यहाँ फिल्मों का बजट रहता है इन हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स एंड उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स रहता है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को पता है कि इन लैंग्वेजेस के लिए ऑलरेडी एक इनबिल्ट मार्केट है। तो जब हमारे यहाँ फिल्में उस स्तर पर पहुँचेंगे कि रेगुलर बेसिस पे फिल्में हिट हो एंड बहुत सारे पैसे कमाए, तब जो नेशनल लेवल OTTs हैं वो हमें थोड़ा भाव देने लगेंगे। जी। तो आप सब ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं, सुझाव कही हैं, हमें लगता है कि सीमांत जी ने भी काफ़ी बातें कही हैं और ध्रुव जी ने भी पूछा भी है सरकार से और सुझाव भी दिया है। आखिरी सवाल हम जयंतमल बरुआ से कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी भी है। जयंतमल साहब, ऐसे ऐसे जगहों पर अब की बार जो कलाकार पहुँचे हैं बॉलीवुड से, वो गए हैं जो कभी वहाँ वो नहीं जाते थे, कार्बी आंगलोंग जैसे जगह और दूसरे लोकेशंस पर गए हैं, और ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग नहीं होती है, लेकिन काफ़ी सुंदर जगह हैं, और ये कभी न कभी उग्रवाद से प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। क्या ये स्थिति आने वाले दिनों में बरकरार रहने वाली है, और इस तरह के लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, परिवेश तो है, अभी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, एक टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, शूटिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट आ गया है, तो उसको हमको पकड़ के रखना है। कोई भी कारण हम लोग को उसको निगेटिव मैसेज नहीं देना है। कभी कभी हम लोग गलत कर देता है, कभी अपना छोटा छोटा इंटरेस्ट के लिए एक ही छोटा बात को बड़ा बना के न्यूज़ बना देता है, बड़ा कर देता है। ये सब में माहौल खराब हो जाता है। तो हम लोग को, हर असमिया को इस बार देखना है, चाहिए माहौल बन गया है, माहौल को पकड़ के रखने का हमारा जिम्मेदारी है। जैसे असम में टूरिस्ट का अगेंस्ट में कोई भी ये नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि असम में टूरिस्ट सेफ नहीं, ये नहीं है, लेकिन असम, आज तक असम में कोई टूरिस्ट को ऊपर एक भी अटैक नहीं हुआ है। दिल्ली का हिसाब देखें तो दिल्ली में 2-1 अटैक देखेगा, लेकिन ऐसा टूरिस्ट के लिए असम में कोई टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं हुआ है। फिर भी माहौल ऐसा है, लोगों ने बोलना शुरू कर देता है यहाँ ठीक नहीं है, ये है, या उग्रवाद है, ये इंसर्जेंसी है, ये सब बोल देता है। लेकिन हम लोग का सबका जरूरी है कि हम लोग अभी पॉजिटिव बात बोलना शुरू करेगा। हम लोग जो असम को प्यार करते हैं, असम का उन्नति चाहता हूँ, वो लोग, हर लोगों ने ये
पॉजिटिव बात बोलना शुरू करना पड़ेगा। कोई भी निगेटिव बात को ज्यादा पब्लिसिटी ना देते हुए, और निगेटिव होता ही नहीं है तो हम लोग बना के निगेटिव बना देता है, तो वो नहीं करना सही। और दूसरा बात यह है, हम लोग को जैसे इसके लिए जो डेवलपमेंट्स, स्किल आदमी का डेवलपमेंट करना है वो करना पड़ेगा। अभी हम लोग, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी मिनिस्टर हूँ, टूरिज्म का साथ रिलेटेड करके हम लोग बहुत सारे स्किलिंग अप स्किलिंग का काम कर रहा हूँ। जैसे काजीरंगा में गाइड का ट्रेनिंग, ड्राइवर एंड गाइड का ट्रेनिंग प्रॉपर वे में, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे ड्राइवर का अप स्किलिंग, ऐसे बहुत सारे नया नया स्किल डेवलपमेंट का थ्रू हम लोग ये नया नया काम शुरू किया हो। इसलिए क्या हो, जब क्वालिटी रहने वाला लोग यहाँ मिले, जैसे अच्छा गाइड, अच्छा क्वालिटी गाइड, अच्छा ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर कम गाइड, ऐसा बहुत सारे जरूरी जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ये सब के लिए हम लोग अभी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये सब के लिए लोगों को उत्साह देना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और तब आके देखेंगे जो हम लोग एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएंगे और टूरिस्ट इन्फो भी बहुत बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अब बॉलीवुड को असम क्यों आकर्षित कर रहा है, और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसे किस तरह से आगे और बढ़ाया जाए। और आज जो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मेहमान थे, अपने अपने फील्ड में काफ़ी चिर परिचित चेहरे हैं, इनकी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।